सब लोग कहोगे कि ईश्वर की भक्ति करते तो दुख क्यों मिला, तो उसका मैं बताऊंगा कि इनको दुख क्यों मिला। जैसे इनको हाथों हाथ मिल गया, इन्हें हाथों हाथ मिल गया, वो जो इन्होंने करा वो हाथों हाथ मिल गया। क्यों मिल गया? ईश्वर की भक्ति करी, वो उखड़ गया, उसका इलाज हो जाएगा। इनके एक खतरनाक डूमर हुई थी, लेकिन डूमर है अभी भी, लेकिन इतनी नहीं, छोटी सी है, कम हो गई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। अगर वो डूमर, अगर इन्होंने ईश्वर की भक्ति ना की होती तो वो डूमर ही एक ऐसा भयंकर रूप लेती कि वो जैसे पेड़ उखड़ के जड़ से उखड़ जाता है ना, ऐसा ही हाल करती। डूमर हुई की हुई मिसल गई है, लेकिन अभी भी है, क्या है? ईश्वर की भक्ति है। वो ईश्वर की भक्ति का ही फल है जो ये यहां सही सलामत हैं। जो इन पे भक्ति है वो इनकी साथ जाएगी, उसे कोई नहीं छीन सकता दुनिया में। क्या छीन सकता? हमारे कपड़े, हमारे लत्ते, एक धागा भी पड़ा होगा तो कहेंगे भाई काट दे उसे, साथ लेके जा रहा है तो काट दे, तो वो धागा को भी काट के फेंक देते हैं। तो हम क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं लेके जाते। इंसान ने हमें, ईश्वर ने हमें इंसान बना के क्यों भेजा? कुछ हमने अगले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तो इसीलिए इंसान बना दिया कि आज कुछ कुछ थोड़ा सा करा है, जब इंसान बनेगा तो थोड़ा ज्यादा कर लेगा। लेकिन हम इंसान बने तो ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये ताऊ मेरा, ये ताई मेरी, और ये घर मेरा, ये मकान मेरा। वो मेरे मेरे के चक्कर में ही अपना सारा जीवन बिता देता है, और वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरे मेरे के चक्कर में मत रहो, ईश्वर के चक्कर में रहो। सब कुछ तुम्हारा है, वो बेटी तुम्हारी, वो बेटा तुम्हारा, माँ तुम्हारी, पिता तुम्हारा, और तुम मेरे मेरे के चक्कर में रहोगे ना, तो बेटा मेरा, ना बाप मेरा, ना माता मेरी। क्यों नहीं? इसका भी मैं तो बताता हूं क्यों तुम्हारे नहीं है। अगले जन्म में तुम्हारा उनसे कोई नाता नहीं रहेगा। अगर तुम्हारी ईश्वर से भावना है और तुम्हारे जिस बच्चे की या माँ की या पिता की तुम्हें भावना लगी हुई है, तो अगले जन्म में तुम्हें वो जरूर प्राप्त होगा, किसी भी रूप में प्राप्त हो। ईश्वर भक्ति का यही एक नियम है कि वो अपना अपने पर उधार नहीं रखते, तुम्हारा तुम्हें ही देते लौटा के। जैसे हम अब ईश्वर भक्ति में हैं, हमारा सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन इससे कोई नहीं छीन सकता, किसी में दमी नहीं इसे छीनने लायक। हमारा सब कुछ, एक धागा भी नहीं जाने देंगे साथ में, कहने तार के डाल दे से। कहते ना बड़े बड़े वेद पुराणों में तुमने सुना है कि जिसके गले में तुलसा पड़ी हो उसे उतारना न चाहिए, बंदा मर जाए उतारना न चाहिए। लेकिन नहीं, आपने सुना तो है, लेकिन ये कर्म किसको करते वो देखा कोई बता सकता है? नहीं गया होगा। वहां क्या होता है? 100 बंदे होते हैं और 100 अपनी अपनी कहते हैं। तो अबे सब कुछ हो गया, तुलसा से क्या हो जाएगा? तार के डाले से, तार के लेने से, तो उसे भी उतरवा देते, लेकिन उतारना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, लेकिन नहीं जलाते, उसे भी उतरवा देते हैं लोग। तो मैं आपसे यही कहूंगा, कोई किसी का नहीं है। अगर जब हमारी गाड़ी अटक जाती है तो कोई निकालने नहीं आता। जब हम ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, वह सब भूल जाते हैं, ना बेटी